अभी नहीं। टेरिफिक जो कह सकते हैं सर वो है। ये आप जो बच्चों को देख रहे हैं ना, ये मतलब इस बार मुझे लगता है कि ऐसा जब से सिलेक्शन अड्डा की नींव पड़ी है और इतने सालों में देखा जाए तो इतने लोग एक साथ कभी नहीं सिलेक्ट हुए सर। लगभग 50 पीओ बने इस बार, 50 पीओ इस बार बने। बहुत बड़ी ताकत से आप मिनिमम 50 पीओ इस बार अगर मैं मिला लूं तो सारे 50 लोग 50 कैंडिडेट यार। अगर मैं देखूं तो शायद जिसको आप जानते हो इस बार ना हुए, शायद जिनको भी आप जानते हैं सबका हो गया, सबका हो गया। पीओ क्लर्क सबका लगभग हो गया, जितने भी आप लोग को जानते हैं। इसी क्लास से मुझे लगता है कि कम से कम 10 से 15 लोग हुए इसी क्लास से, जो इस क्लास में लगभग आ रहे थे। 10 to 15 कैंडिडेट्स लगभग इसी क्लास में से हो गए। अभी तो सुबह से आ रहे हैं, अभी तो ये थे तो 3 लोगों से आप लोगों से मिलवा रहा हूं। अभी लगातार ये कारवां चलेगा महीनों से। बहुत लोग हुए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। और ये ऐसे बच्चे हैं आप जिनको देखते हैं, रोज देखते हैं, जिनको आप रोज देख रहे हैं, रोज आपके साथ बैठे हुए हैं, रोज किसी के लिए तालियां बजाया करते थे, आज इनके लिए तालियां बज रही हैं सर। इट्स रियली हैट्स ऑफ टू यू गाइस, वेरी फैंटास्टिक एंड वेरी फैंटास्टिकली डन, वेरी नाइस। आज वही मैं देख रहा हूँ कि सब बेचारे आते हैं तो क्लासेस में कुर्सी नहीं पाते, किनारे खड़े होते हैं, ऐसा कहीं भी खड़े होकर ऐसा क्लास कर रहे होते हैं। और आज ऐसी स्थिति है कि पूरी क्लास की निगाहें सिर्फ इन्हीं तीन लोगों को देख रही हैं। ये एक मेहनत है बेटा, ये बहुत तपस्या है जो तुम लोगों ने किया। ये बच्चे इतने शानदार मतलब शानदार नहीं होते यहाँ तो पहुंचते ही नहीं। पहली बात तो दो कहे नहीं अगर शानदार नहीं होते। They are really fantastic, very nice, मतलब fabulous यार। They people are really great and they made the year 2025 into a realistic world। तो नए जीवन की नई शुरुआत, इतनी खूबसूरत शुरुआत, इससे खूबसूरत इस धरती पे हम जैसे आम लोगों के लिए हो ही नहीं सकती है। एक बार हम चाहते हैं कि सारे लोग इस खूबसूरत शुरुआत की तारीफ जरूर करें। बहुत खूबसूरत है ये बच्चे, मतलब इतने फैंटास्टिक है, मैं क्या ही बोलूं। बाकी तो मेरी क्लास में क्लास छोड़ के लोगों को इंट्रोड्यूस कराने आया हूँ। आपके साथ शुभम सर रहेंगे, ये सारे लोग रहेंगे। आप लोग घंटों बात करिए, आप लोग घंटों जानिए। ऐसा प्रोसेस से ये लोग महीनों गुजरे बेटा, सालों गुजरे हैं और एक बहुत लंबी तपस्या के बाद यहाँ तक पहुंचे। ये सब एक बात बोलते थे ये दोनों स्पेशली बोलती थी कि सर वो नैनी से आता हूँ कुंभ की वजह से, अब तो जाम लग गया है, वहां से आना बड़ा मुश्किल है। लो अब आने की जरूरत ही नहीं, अब जरूरत खत्म हो गई, ऑफिशियली खत्म हो गई। अब कोई क्लास तुम्हारी छूटेगी तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। और मैं चाहता हूं दुनिया के हर एक बच्चे के जीवन में ऐसा नसीब आए कि उसका क्लास छूटे तो उसका नुकसान ना आए, क्योंकि भगवान ने उसकी सारी क्लास की जो फल था उसको दे दिया है। तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। ऐसे ही आगे बढ़ो, ऐसे माँ बाप का नाम रोशन करते रहो। और आज से सारे लोग तुम्हारे लिए जूनियर हो चुके हैं, आज से तुम लोग सीनियर हो चुके हो।
आज से इनको आप जो बताएंगे, जैसा बताएंगे, ये उस पद चिन्हों पे चलेंगे। क्योंकि इन बच्चों की अगर मैं बात करूं, इन लोग के ग्रुप में एक दोस्त था, क्या नाम उसका, सुधांशु, गॉट सिलेक्टेड, SBI हुआ था लास्ट ईयर। और ये 3 लोग थे, तो वो SBI में हुआ। तो ये दोनों भाई सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, सफल होता है बहुत ज्यादा दुख होता है। हाँ तो अंदर ही अंदर था, लेकिन ये कंसिस्टेंटली वाज मोटिवेटिंग देम कि नहीं ये सब कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे। ये तो बस केवल रोने की माँ है, लगातार केवल और केवल रोना लगातार। कभी असफल थी तब भी हम रोना देखते थे, और आज जब सफल हुई तो देखा फिर से शुरू हो गया रोना इसका। तो ये आप तो ऐसा आंसू है जो बहुत खुशी का आंसू है, और ईश्वर करे ऐसे आंसू हर एक इंसान के जीवन में आए। बाकी ये सारे बेटा तुम लोग के लिए बहुत ट्रू फाइंडर है। इनकी बातों को सुनो, इनसे सीखो, और डेफिनेटली तुम भी आगे बढ़ो। इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, इन्होंने बस एक ही चीज बराबर किया, बराबर लगातार किया, है ना। आप लोग को इन लोग के हवाले छोड़ते हैं, आप लोग इनसे बात करिए, समझिए। शुभम सर आपके साथ हैं, बहुत कुछ बताएंगे। ये बच्चा भी इस क्लास में बैठा हुआ है, आगे चल के ये भी पीओ बनेंगे। ठीक है शुभम सर, एक बार जाते जाते तालियां बजा दीजिए बच्चों के लिए। ये बहुत शानदार बच्चे हैं। तो आप लोग लगातार क्लास में देख ही रहे हैं, लगातार क्लास में लोग बैठते हैं, आप लोग भी बैठते हैं। ऐसा कोई क्लास नहीं जिन्होंने छोड़ा हो, लगातार कॉन्फिडेंस से पढ़ा है इन्होंने। और लगातार अगर मेहनत करेंगे, थोड़ी पहले बता रहा था मैं, लगातार मेहनत करेंगे तो 100% आप सिलेक्ट होंगे, कोई रोक नहीं, कोई नहीं रोक सकता। जैसे लास्ट टाइम जब स्टेट क्लर्क मेंस का रिजल्ट आया था तो बच्चे बोल रहे थे सर अब फिर नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए आरआरबी भी नहीं हुआ था। तो उसके बाद स्टेट क्लर्क मेंस से बोला सर अब तो फिर नहीं हुआ। तो बड़ा परेशान थे कि सर लग रहा है कि अब कुछ। तो मेरे वर्ड क्या थे, मैंने कहा हर चीज का अपना एक समय होता है। 100% आप सिलेक्ट होंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अगर इतना मेहनत के बाद अगर नहीं होंगे तो फिर कब होंगे। 100% हम नौकरी पाएंगे, हमारा भी फाइनल होना। जब अगली बार 1 जनवरी को रिजल्ट आएगा तो उम्मीद होगी कि हम जहाँ बैठे हर इंसान का सिलेक्शन होना चाहिए, और इसी चाहत के साथ आपको लगातार पढ़ाई करनी है। कम से कम मेरा मानना है इंसान को 6 से 7 घंटे डेली घर में देना ही देना है। आप बिल्कुल सारे काम करिए, लेकिन उसके बाद पढ़ाई आप लगातार करिए। कोई और काम छोड़कर जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते तब तक पढ़ना चाहिए। और इन बच्चों ने करके दिखाया, हमें लगता है शायद कोई और काम इन्होंने किया होगा पढ़ाई को छोड़कर। बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन पापा मेरे बड़े खुश होंगे। मिले थे, मुलाकात हुई थी, आएंगे अभी मिलने के लिए आएंगे। मुलाकात हुई थी सेंटर पर, और लगातार बच्चों को सेंटर लेकर पेपर देना आते थे, और लगातार मुलाकात हम लोग सेंटर जाते ही रहते, हम लोग पेपर होता है तो मुलाकात होती। बस बहुत अच्छा पढ़ रहे थे 100%, और आपके सामने सिलेक्शन। और आप लोग भी लगातार ऐसे ही पढ़ेंगे तो 100% आप सिलेक्ट होंगे, वो रोक नहीं सकता। आज तक मैंने एक ऐसा कैंडिडेट देखा है जो लगातार पढ़ रहा हो और सिलेक्ट। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सीखा है, लगातार आप पढ़ते रहे और सिलेक्ट ना हो, मान ही नहीं सकता। और ऐसा हर एक असफलता के बाद बच्ची रोती थी, फिर नहीं सर, फिर नहीं हुआ। लेकिन अब फाइनली सिलेक्ट है, लगातार पढ़ेंगे 100% सिलेक्ट होंगे। बाकी वो सब पूछना चाहते हैं तो बच्चों से पूछ सकते हैं। बाकी आपके साथ ही लगातार रहे हैं, देखते रहे। आज और भी बहुत सारे नहीं है, जैसे बगल मतलब देव बैठा था, वो भी हो गया, जो आया नहीं, आज आ रहा है। कई सारे और बच्चे पीछे थे जो मतलब फाइनली सिलेक्ट हो गए। लगातार बैच कंप्लीट हुआ, और उसके बाद इस बैच में लगातार पढ़ रहे थे प्रैक्टिस के लिए। घर बैठने से अच्छा प्रैक्टिस कर रहे थे, लगातार पढ़ रहे थे। आपको इससे कई सारे बच्चे जो सिलेक्ट हो गए, तो इससे अच्छा मोटिवेशन आपके लिए नहीं मिल सकता है। आप लगातार पढ़िए। और जो नहीं हुए हैं, जैसे कुछ लोग बच्चे जो नहीं हुए हैं, वो बहुत सारे बच्चे तो रिजर्व लिस्ट में, जितने हुए हैं उतने ही रिजर्व लिस्ट में। मतलब जैसे मैं अभी बच्ची मिली दीक्षा गोपवा, चली गई है, वो भी रिजर्व लिस्ट में। इसके बाद उस क्या नाम है, अर्जुन, वो भी रिजर्व लिस्ट में है। अंकिता का रिजर्व लिस्ट में। तो बहुत सारे बच्चे रिजर्व लिस्ट में भी। कई सारे कल मैसेज आए, ऐसे काफी इसका मैसेज आया, उस उपयोग दोनों रिजर्व लिस्ट में। तो बहुत सारे बच्चे रिजर्व लिस्ट में। मतलब इस बार सिलेक्शन बहुत ही अच्छा हुआ है। मतलब इतना सिलेक्शन इसके पहले हुआ है नो डाउट, लेकिन इस बार 55 के अराउंड 55 प्लस हद तक पूरा हो गया फाइनली। बच्चे की मेहनत होती, क्लास हम लोग तो लेते हैं, हम लोग करते हैं जो करता है, बाकी बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो बाकी हम लोग करते हैं, अपनी तरफ से फुल एफर्ट देते हैं हम लोग। लेकिन बच्चा साथ में अगर हमारे बराबर कदम कदम मिला चलता है तो 100% सिलेक्ट होगा भाई। बिना बच्चे की मेहनत के नहीं हो सकता, ये सत्य है।
लगातार आप करेंगे, आप भी सिलेक्ट होंगे। कोई और सवाल हो तो बच्चों पूछ सकते। कोई और मतलब क्या करें कि मेंस में इंग्लिश नहीं हो रहा, बाकी सब तो जा रहा है। हम लोग तो मॉक और मैथ्स से ज्यादा मेंस में अलग है। ऐसे कौन भी पढ़ रहे हैं? क्या करें कि नंबर नहीं अब उसका हो रहा है, मेरा नहीं है। क्या कमी है? सिर्फ मॉक का प्रॉपर एनालिसिस। थैंक यू। बाकी एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं तो क्या बताया? कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं, सिर्फ मॉक किया और क्लास से जीए तो अब कहाँ अच्छे नंबर है, कहाँ गंदे नंबर, वेटर रहा ही नहीं। अब हो गया। फाइनली आप सिलेक्ट हैं, आप हीरो हैं। तो चलिए बाकी तो आप लगातार मिलते रहेंगे बच्चों से। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, जिंदगी की नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं, आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक।